नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भविष्य मालिका की जो अभी तक की जो कई सारी प्रेडिक्शंस है, उसमें जो मेन प्रेडिक्शन अगर 2024 की देखी जाए तो ये माना जा रहा था कि 2024 में क्या जगन्नाथपुरी धाम का रत्न भंडार खोला जाएगा। तो आज 14 जुलाई 2024 में ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है, जो कि भविष्य मालिका में वर्णित था। और आज की डेट में हम अगर इस भविष्यवाणी को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही सच साबित हुई है। इसके पहले भी कई ऐसी भविष्य मालिका में जो वर्णित प्रेडिक्शंस थी वो भी सच साबित हो चुकी हैं। उनमें से एक माना जाएगा कि कोरोना टाइम का जो समय था, हम इधर अगर बात करें कि नॉर्थ इंडियन लोगों को कोरोना के विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है। वहीं अगर हम साउथ इंडियन लोगों की बात करें, साउथ के दक्षिण भारत के जो लोग हैं, उन्हें इसकी पहले से जानकारी थी। और बीच में अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसे वायरस भी फैले थे जिसमें भविष्यवाणी इसमें भविष्य मालिका में लिखी हुई थी, जिसको कोमा रोग कहा गया था, जिसमें लोग अचानक ही मतलब कि कहीं पे भी खड़े खड़े ही वो उनकी डेथ हो जा रही थी। इसके बारे में भी भविष्य मालिका में वर्णन लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी है जो इसमें ऑलरेडी मेंशन है और वो सारी चीजें सही साबित हो चुकी है। अगर और भी प्रेडिक्शंस हम देखें कि कौन कौन से प्रेडिक्शंस सही हुए हैं भविष्य मालिका की, तो इसमें जो भविष्य मालिका की जो प्रेडिक्शन सही हुई है, उसमें अगर हम देखें तो जो जो टेम्पल है, उसमें जो उनका जो ध्वज होता है, वो उसमें आग लग जाना, ये भी भविष्य मालिका में ऑलरेडी वर्णन किया हुआ था इसका, वो भी हो चुका है। और एक प्रेडिक्शन और इसमें मेंशन था कि इस टेम्पल के ऊपर कभी भी पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन जो प्रेडिक्शंस है कि जो टेम्पल है उस पर बाज बैठ जाएगा, तो ये प्रेडिक्शन भी यहाँ पर पहले ही सही साबित हो चुकी है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी सही साबित हो चुकी है। और भविष्य मालिका में जो रत्न भंडार के लिए लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये लिखा हुआ है कि रत्न भंडार का जो दरवाजा है, जब वो सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ के जो सेवादार हैं, उन लोगों में एक तरह का वायरस फैलेगा। तो ये प्रेडिक्शन उसमें भविष्य मालिका में लिखी हुई है। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज 14 जुलाई 2024 में दरवाजा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और अगर हम बात करें कि पिछला जो 1978 में जो ये दरवाजा रत्न भंडार का जब खुला था, तो इसमें जो लिस्ट दी गई हुई थी, नियर अबाउट 22,000 तोला जो गोल्ड है, सोना है, वो उस समय लिस्ट में मेंशन था। और 12,000 तोला चांदी वहां पर उस दरवाजे के अंदर रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें लिस्टेड थी उस समय। इसके अलावा भी कई रत्न रत्न वहां पर मेंशन थे। वो सारी लिस्ट है जिसको अब मैच करवाया जाएगा। भविष्य मालिका के जो प्रेडिक्शन है उसमें ये भी लिखा है रत्न भंडार के बारे में कि जब रत्न भंडार का जो दरवाजा है वो जब सारा खोला जाएगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें भगवान की नहीं मिलेंगी। तो अभी तो सिर्फ दरवाजा खोला गया है और जब काउंटिंग होगी तभी ये प्रेडिक्शन समझ में आएगी कि कितना सही हुआ कितना नहीं। अब हम बात करते हैं कि 8 जुलाई जब रथ यात्रा चालू था, जब हमने मतलब देखा है कि जब रथ यात्रा वहां से निकली है सिंह द्वार से, और 8 जुलाई को जो सिंह द्वार से जब निकलने के बाद भगवान बलभद्र जी की जो
रथ है जिसको तल ध्वजा भी कहते हैं, उस रथ से जब बलभद्र जी को उतारा जा रहा था, उस समय बलभद्र जी की जो प्रतिमा थी वो गिर गई और उस प्रतिमा की गिरने की वजह से 2 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी और नियर अबाउट 130 जो पर्सन्स थे जो रथ खींचने के लिए वहां पे आए हुए थे वो इंजर्ड हो गए थे और काफी गंभीर चोटें उन लोगों को आई थी, लेकिन 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब भविष्य मालिका में इसके रिगार्डिंग भी कुछ भविष्यवाणियां की गई है कि अगर तीनों मूर्तियों में से कोई भी प्रतिमा रथ यात्रा के दौरान या फिर मंदिर में किसी भी कारण से असावधानी की वजह से अगर वो मूर्तियां गिर जाती हैं तो वहां की राजा को और जो भी प्रजा है वहां पर अकाल आएगा और अकाल के साथ वहां पे महामारी फैलने की, वायरस आने की भी चेतावनी है। मतलब अगर कोई भी मूर्ति वहां पर गिरती है तो ये वहां के राजा के लिए बहुत ही नुकसान होगा। ये काफी अशुभ समाचार या अशुभ चिन्ह माने गए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8 जुलाई को बलभद्र जी की जो मूर्ति थी वो गिर गई है और ये असावधानी की वजह से हुआ था और जिसका तत्काल प्रभाव भी देखा गया कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई और 130 लोग इसमें घायल भी हो गए थे। और आगे भी ये उसमें वर्णित है भविष्य मालिका के ग्रंथ में, जिसमें लिखा है कि बार बार महामारियां आएंगी और बार बार अकाल जैसी स्थिति भी होगी उस राज्य में। तो ये प्रेडिक्शन भी वहां पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रत्न भंडार है उसके जो दरवाजे हैं वो ऑलरेडी खुल चुके हैं और बलभद्र जी और सुभद्रा जी और जो हमारे जगन्नाथ जी है उनकी जो मूर्तियां होती हैं वो सिंह द्वार से निकलकर 7 तारीख को वहां से निकलकर गुंडीचा टेम्पल जाती है और वहां पर कुछ दिन वहां पे रिचुअल्स होते हैं और उसके बाद वो प्रतिमा फिर से वापस 2 हफ्ते का ये जो कार्यक्रम होता है वो चलता है और 2 हफ्ते के बाद यानी कि 14 जुलाई को वापस आ जाना था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से एक दिन के लिए जो ध्वजा थी, जिस दिन श्री बलभद्र जी की मूर्ति गिर गई थी, उस दिन कारणवश हर साल मतलब हर दिन जो ध्वजा होती है वो चेंज होना ही होता है, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सुबह को वो जो ध्वजा था वो नहीं लग पाया